नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में युग धर्म का पालन करें। सृष्टा की रचित इस सृष्टि में जब जब असंतुलन पैदा होता है तब तब अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए विधाता एक ऐसे वातावरण को निर्मित करते हैं जिसमें जागृत आत्माएं संघर्ष व सृजन के माध्यम से सामयिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के लिए आगे आती हैं। इन दिनों भी कुछ ऐसा ही घट रहा है। अदृश्य व परोक्ष जगत में उमड़ता उत्साह, देव शक्तियों का एकत्रीकरण कुछ ऐसे संकेत हैं जो इन्हीं ऐतिहासिक गतिविधियों के क्रियान्वयन की ओर इशारा करते हैं। सृजन का एक सहयोगी पक्ष संघर्ष है। पुराना यदि अवांछित है तो उसको हटाने के बाद ही सृजन कार्य संभव हो सकता है। टूटे को हटाया ना जाए तो क्या नूतन निर्माण संभव हो सकता है? वर्तमान में भी कुछ ऐसे ही प्रयासों को सामूहिक रूप से करने की आवश्यकता है ताकि नव निर्माण हेतु अपेक्षित वातावरण के निर्माण में यथेष्ट सहयोग मिल सके। इनमें से एक है खर्चीली शादियों को रोकना और इनका स्वरूप संघर्षात्मक है, और दूसरा है वृक्षों को लगाना जिसका स्वरूप सृजनात्मक है। दोनों प्रयास एक दूसरे से भिन्न दिखते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान परशुराम ने अपने जीवन का एक भाग दुर्बुद्धियों के उन्मूलन में लगाया तो दूसरा हिस्सा हरितिमा संवर्धन को समर्पित किया। आज गायत्री परिजनों की भी भगवान परशुराम के उस सत प्रयास को पुनः साकार करने का बीड़ा अपने संकल्प से अभिमंत्रित एवं पवित्र हाथों में लेना है। आज ऐसा कौन होगा जिसे खर्चीली शादियों से पनपने वाले सामाजिक पतन का भान न हो? कौन नहीं जानता कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। जब राष्ट्र के आधे से ज़्यादा आबादी एक वक्त के भोजन के लिए तरस रही हो तो ऐसे में शादियों पर लाखों करोड़ों खर्च करने वाले अहंकार से भरे पिशाच ही कहे जा सकते हैं। कन्या पक्ष इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विवश है। दूसरा पक्ष दर्प अहंकार से भरे व्यक्तियों का है। यह देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि मानवता का सम्मान शेष रह गया है, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई मानवीय प्रेत मनुष्य का आवरण ओढ़कर यह उन्मादी कुकृत्य करने पर आमादा हो गया है। आज जब हमारे इस राष्ट्र की एक एक पाई विकास में लगाने की आवश्यकता है तब हमारी 1/3 आमदनी इस बेसिर पैर के उन्माद को पूरा करने में चली जाती है तो भविष्य की सोचकर चिंता होती है। यदि लोगों के गाढ़े परिश्रम की कमाई इस तरह के भौड़े प्रदर्शन में नष्ट होती रहेगी तो हम उन सभ्य देशों की बिरादरी में कैसे बैठ सकेंगे जहां शादी तो एक सामान्य उत्सव होती है पर व्यक्ति के परिश्रम से उपार्जित धन उनके व राष्ट्र के विकास में उपयोगी सिद्ध होता है। आज गायत्री परिवार के सदस्यों की संख्या कुछ करोड़ के करीब है। हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने लड़के लड़कियों की शादी बिना दहेज व भौणे प्रदर्शन के करें। न वर पक्ष वाले दहेज मांगे और न वधु पक्ष वाले बारात की धूमधाम की मांग करें। प्रज्ञा परिवार में तो ये परंपरा निश्चित रूप से चलनी चाहिए। दूसरा अभियान हरितिमा संवर्धन का है। आज वायु प्रदूषण जहर की तरह से फैल गया है। मृदा का क्षरण रोकने से लेकर धरती को खाद प्रदान करने तक तथा वर्षा का संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षों की आवश्यकता होती है। जलाने के लिए लकड़ी, फर्नीचर के लिए लकड़ी और निर्माण के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए चारा और जीव जंतुओं के लिए छाया भी वहीं से उपलब्ध होती है। इसलिए प्रज्ञा परिजनों को वृक्ष लगाने के महान अभियान को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। गायत्री परिवार की प्रत्येक आत्मा जागृत आत्मा है। हमें इन दोनों आंदोलनों को सफल बनाने के लिए ही तुरंत ही प्रयासों को आरंभ कर देना चाहिए। मित्रों, सृजन व संघर्ष दोनों मिलकर ही अधर्म का उन्मूलन व धर्म की स्थापना के ईश्वरीय प्रयोजन को पूरा करते हैं। प्रत्येक प्रज्ञा प्रजन को उन्हें व्यापक बनाने के लिए
प्राणपण से जुटना व युग धर्म का पालन करना चाहिए।